तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है प्लानिंग। तो कि जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे 5, जिसमें कि पहला है प्लानिंग। तो फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। भाई राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। ध्यान से सुनना, जैसे मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन। ठीक है, काम को कैसे करना है, कितने टाइम में करना है और क्या करना है, किसके द्वारा करना है, ये पहले से सोचना ही प्लानिंग होती है। फीचर्स पढ़ते हैं इसके। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स। ये सीधा ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। देन ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। देन इट इज़ परवेसिव, यूनिवर्सल, यानी कि हर लेवल पर ये लगता है। फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फ्यूचर के बारे में ये सोचना होता है। फ्यूचरिस्टिक, थिंकिंग इन एडवांस। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूअस, ऑलवेज चलता ही रहता है, नेवर स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। और उसके बाद इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इसमें दिमाग लगता है, डिसीजन बनाना पड़ता है। देन मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग लड़ाना पड़ता है इसमें। अब तो अब इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं हम। प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मतलब कि यह हमें एक दिशा प्रदान करता है। कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड एक्शन, जो हम एक्शन लेने वाले हैं वो हमने पहले से ही सोच के रखा है, तो ये एक हमें एक दिशा प्रदान करता है कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारा क्या एंड गोल क्या है। नेक्स्ट वन इज़ रेड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ये तो हमें पता ही है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी हैपन हो सकता है, तो उसके जो रिस्क होता है उसको ये कम करता है प्लानिंग। अगर हम पहले से सोच के चलते हैं कि हमें आगे क्या करना है, तो ये एक तरीके से रिस्क कम कर रहा है। रेड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि हमने प्लान बनाया तो हमें सब पता है कि क्या चीज़ क्या होनी है, तो ये एक ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम होती है, उनको रिड्यूस करता है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, अगर हम सोचेंगे, आइडियाज़ बनाएंगे, प्लान करेंगे, तो नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा प्लान बन सकता है। देन फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसका एक फीचर भी होता है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग करने में इजी रहती है प्लानिंग से। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि कंपेयर बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटपुट, यानी कि जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ, ये उसको भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि जितना हम सोच रहे हैं उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक हेल्प करता है। देन हम जान लेंगे इसकी लिमिटेशन। लेट्स टू रिजिडिटी, कि जैसे मतलब समझो लकीर का फ़कीर होता है, कि अगर हमने प्लान बना लिया तो हम उसकी तरफ से उसी की तरह चलेंगे। मान लो फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं, फ्यूचर चेंजेस हमारा प्लान के हिसाब से नहीं होता, पर हमें प्लान ही फॉलो करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से बिज़नेस को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना हम सोच कर चलते हैं प्लान बनाने से पहले। तो ये लेट्स टू रिजिडिटी। तो ये मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, कि जैसे कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है और बहुत रैपिडली चेंज होता है, तो जो प्लानिंग है उसमें फेल हो सकती है। देन रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है वो रिड्यूस करती है प्लानिंग। देन इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि वी हैव टू हायर प्रोफेशनल्स फॉर प्लानिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा प्लान करना होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक चीज़ ऑर्गेनाइज करनी होती है, मतलब फंक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितना मर्जी प्लान करके चले जाओ, कल को कुछ हो गया, कल को कुछ हो गया, ये मैं लिख क्यों रहा हूँ अब यार, मान लो कल को कुछ हो गया तो फिर प्लानिंग क्या करेगी, क्या करोगे तुम, क्या दिखाओगे कि भाई हमने तो प्लानिंग करी थी, वो फेल कैसे हो गया? नहीं, प्लानिंग कैन फेल, तो इसमें कोई सक्सेस की गारंटी नहीं होती। देन नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल प्लानिंग, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। देन एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हम पढ़ेंगे अब। इससे पहले अभी हमने पढ़ी थी सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब एक्सटर्नल पढ़ेंगे जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। फर्स्ट इज़ नेचुरल कैलामिटी, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, ये एक लिमिटेशन है, प्लानिंग सब फ्लॉप हो सकती है। देन चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, कि कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, उसने ज़्यादा डिस्काउंट में दे दिया, उसने ज़्यादा बेटर चीज़ प्रोवाइड कर दी कस्टमर्स को। देन नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, कि लोगों का टेस्ट बदल गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो चीज़ है ये है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारे ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में। फर्स्ट, ये मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ आसान। फर्स्ट, सेकंड और जो ये हमारा लास्ट के 2 हैं, इनको छोड़ के ये जो बीच के 3 हैं ये सारे अल्टरनेटिव वाले हैं, ठीक है।
फर्स्ट कैसे याद करो, हमने सबसे पहले सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा सबसे पहला था। उसके बाद हमने प्रीमिसेस बनाए। प्रीमिसेस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रीमिसेस? प्रीमिसेस क्या होते हैं? प्रीमिसेस होते हैं कि हम फ्यूचर के लिए एजम्पशंस बना रहे हैं। प्रीमिसेस, अबे यार मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। प्रीमिसेस इक्वल टू एजम्पशंस, हम पहले फ्यूचर के लिए एजम्पशंस बना रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो देन हम करते हैं, उसके बाद अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते, मतलब लिस्ट करते हैं हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। देन इवैल्यूएशन, कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड करना, उनमें से जो बेस्ट है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना, है ना कितना आसान। पहले हम देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। उसके बाद हम प्रीमिसेस बनाएंगे कि फ्यूचर में ये हो सकता है। ये सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव से समझो, जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, तो आज मेरे को एक दिन में 50 कॉपियाँ बेचनी है। कॉपीज़ मेरे को सोल्ड करनी है आज 50, ठीक है। तो ये मैंने सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स कर दिया। अब मैंने डेवलपिंग प्रीमिसेस बनाए कि भाई मेरे 50 कॉपीज़ कैसे बिकेंगी। हो सकता है जब स्कूल के बच्चे जा रहे हो सुबह तब खरीद लें, ठीक है, तब 10 कॉपीज़ बिक जाएँ, बाद में 10 कॉपीज़ बिक जाएँ, उसके बाद 10 कॉपीज़ बिक जाए, ऐसे करके मैं फ्यूचर के एजम्पशंस बनाऊंगा। उसके बाद मैं अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट करूँगा, मतलब बनाऊंगा, अल्टरनेटिव्स बनाऊंगा। उसके बाद मैं उनको इवैल्यूएट करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखूंगा उनके। उसके बाद उनमें जो बेस्ट होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने प्लान को लागू करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। देन मैं फॉलो अप करूँगा, यानी कि मॉनिटर करूँगा कि प्लान के मुताबिक सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बस यही हमारा था चैप्टर। तो यहाँ पर इस चैप्टर का करते हैं दी एंड। तो तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में, तब तक पिछले चैप्टर रिवाइज कर लो और इसको भी पढ़ लो। बाय।